आज 9 अक्टूबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है निफ्टी बैंक में, और छोटा सा स्लाइटली फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। आज थर्सडे है, तो सेंसेक्स की वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी होगी। अब ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, तो इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। मार्केट में देखो, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हो रही है। यहाँ पे अगर किसी ने सेल भी करके रखा है तो वो एक अच्छा ट्रेडर हो सकता है। और मार्केट ने लगभग यहाँ पे देखो 800 के लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके रखा हुआ है। तो जो सेलर प्रॉफिटेबल है, इसको टारगेट तो हम क्यों ही बनाएंगे। कल के दिन में देखो, जब ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे रिटेलर ने भी सेल करना जरूर स्टार्ट किया होगा कि मार्केट काफी दिनों के बाद देखो सेलिंग साइड में जा रहा है, तो इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऐसा लगा के सेल करके देख लेते हैं। पर उनके अगेंस्ट में देखो मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया है। तो अब आगे मुझे तो यही लग रहा है कि फर्दर सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बार जो भी सेलर के एसएल थे, मार्केट उनको निकाल चुका है। और उनको निकालने के बाद अब मार्केट अगर नीचे जा रहा है, तो वापस कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है। बड़े गैप अप के केस में हम एक बार फिर भी ये सोच सकते थे कि मार्केट में कोई आसपास सेलर बैठा होगा, वो इवन यहाँ पे भी अगर कोई सेलर बैठा है तो प्रेशराइज होके अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा या मार्केट थोड़ा ऊपर निकल सकता है। पर यहाँ पे तो अभी मुझे यही लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल रिजेक्शन में ही मूवमेंट है, वो कंटिन्यू कर सकता है। तो प्राइस एक्शन देख के हम आज के दिन सेल साइड में ही काम करना प्रेफर करेंगे। निफ्टी के चार्ट को भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे देखो बायर के एसएल वगैरह मिलेंगे। तो वैसे तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ज्यादा ही ओपन है कंपेरेटिवली टू बैंक निफ्टी। तो डिस्टेंस तो बन गया है, पर इतना भी कोई डिस्टेंस नहीं है कि मार्केट इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाए। रिजेक्शन वगैरह आएगा तो इजीली ये लोग ट्रेप है वो यहाँ पे हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने ओपन होके कुछ रेड कैंडल बनाए, फिर कुछ ग्रीन कैंडल बना दिए, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी है वो बनाने की कोशिश कर रहा है कुछ। अब निफ्टी बैंक को तो अभी तक देखा जाए तो यही लग रहा है कि मार्केट में देखो सेलिंग में ही फायदा है, बाइंग करके तो यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। पर अगर निफ्टी 50 के चार्ट को हम यहाँ पे देखें, तो ये काफी पॉजिटिव हो चुका है। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर इस तरीके के रिजेक्शन के बाद भी अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ भी है, तो उसका एसएल आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ही मिलेगा। तो मार्केट ने अब एक अच्छा खासा डिस्टेंस है वो यहाँ पे बना रखा है। तो मुझे तो अब ये ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ही रह सकता है। तो इसको देख के तो लगता है कि पॉजिटिव रह सकता है। निफ्टी बैंक को देख के लग रहा है कि रिजेक्शन आ सकता है। तो मार्केट में थोड़ा सा हमें वेट और करना पड़ेगा, एक तरफ की साइकोलॉजी बनने देनी पड़ेगी, उसके बाद ही काम हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि अगर बाइंग इधर होनी है तो मार्केट को थोड़ा और ऊपर निकलने देते हैं, उसके बाद बाय करेंगे। अगर थोड़ा और ऊपर निकल जाएगा तो फिर मार्केट हो सकता है और भी ज्यादा ऊपर निकल जाए। पर यहाँ कहीं से तो बाय करके बैठना बड़ा ही मतलब खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिजेक्शन में जा सकता है। तो अभी देखो मार्केट कुछ यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह भी बना रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। अब फ्लैट मार्केट ओपन हो जाता है तो कभी कभार इस तरीके से मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो हमें तो एक ट्रेड लेना है, तो बिल्कुल पेशेंसफुली और बिल्कुल कम रिस्क का ट्रेड हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, पोजीशन को हम बना लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये जो रिजेक्शन वगैरह है वो आ सकता है। अगर साइकोलॉजिकली हम ठीक है, चार्ट को ठीक तरीके से डिकोड कर रहे हैं, तो मार्केट में देखो यहाँ से रिजेक्शन डेफिनेटली आ जाएगा। और मार्केट के कुछ और ही प्लान है, वो ट्रेप ही करना चाहता है कोई साइकोलॉजी के साथ, तो फिर देखो ट्रेप वगैरह भी हो सकते हैं। पर अब ये पॉइंट ठीक है, यहाँ से काम करेंगे तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि मार्केट में एक अच्छा बुकिंग है वो किया जा सकता है। तो अभी तो रिजेक्शन काफी शार्पली आ रहा है मार्केट में, पोजीशन तो हमें बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स हमने 455 के आसपास ये पोजीशन है इसका एग्जीक्यूशन किया है, पुट साइड में हमने काम किया है।
अब मार्केट में वैसे तो चलते हुए कैंडल्स में हमने पोजीशन बनाया है तो थोड़ा महंगा ही प्राइस हमें मिला होगा, पर ये जो रिजेक्शन है ना मार्केट में कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों आपको बोल रहा हूँ, देखिए मार्केट में कल के दिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलर ने काम किया है ना तो उसको ऑलरेडी निकाल चुका है। अब आज भी मार्केट ने देखो पहले क्या किया कि थोड़ा बहुत ऐसे नेगेटिव होके दिखाया, तो यहाँ पे भी अगर कोई सेल करके बैठा था, किसी और भी नए सेलर को अगर सेल करना था तो उनसे सेल करवा लिया मार्केट ने, और उसके बाद देखो मार्केट ने फिर से एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे दिया है। तो आसपास के जो भी सेलर है मार्केट उनको निकाल चुका है। अब अगर ये रिजेक्शन आ रहा है तो मार्केट में मुझे तो यही लगता है कि इसका कंटिन्यूएशन हो सकता है। ये लो, कल के लो को, और इवन जो 800 का साइकोलॉजिकल नंबर है मार्केट उसका डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह है वो दे सकता है। तो इसी अप्रोच के साथ, इसी साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे हमने पोजीशन है वो बना ली है। अब काफी देर तक हमने वेट किया, वजह यही थी कि देखो निफ्टी 50 वगैरह क्या है ना कि थोड़े पॉजिटिव ज्यादा ही हो रखे थे, तो यहाँ पे एसएल के बीच में और प्राइस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बन गया था। तो हम यही देख रहे थे कि यहाँ पे कोई अच्छा अगर रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो जाए ना तो उसके बाद ही हम काम करेंगे, क्योंकि चलते हुए ऊपर जाते हुए मार्केट में अगर पोजीशन बना लेंगे तो पता नहीं है वो कितना ऊपर चला जाएगा, फिर मार्केट में देखो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा साइकोलॉजी को हमने क्लियर होने दिया, उसके बाद ही हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया है। तो देखो उम्मीद तो यही है कि मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ जाना चाहिए। जो निफ्टी बैंक का चार्ट है वो काफी अच्छा है सेलिंग के लिए। हाँ, निफ्टी वगैरह में थोड़ा सा परेशानी तो है कि ये थोड़ा ज्यादा ऊपर निकल गए, पर ओवरऑल देखो अगर साइक मतलब मार्केट में सेलिंग होनी है तो हो जानी चाहिए, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स में भी देखो नीचे क्लोजिंग प्राइस वगैरह है तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह देने के लिए नीचे की तरफ ऐसे ब्रेकडाउन कर सकता है। ट्रेडर्स मार्केट में अच्छा रिजेक्शन है वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में ये रिजेक्शन है वो आ ही जाएगा। अब देखिए ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ कहीं पे काम कर लेते ना तो यहाँ पे प्रॉफिट की बुकिंग है वो की जा सकती थी, पर फिर भी हमने वेट किया थोड़ा और मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने सेल किया हुआ है। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट में हमें एक ही ट्रेड लेना होता है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस एक ट्रेड को सबसे कम रिस्क के साथ एग्जीक्यूट हमें करना चाहिए। एग्जीक्यूशन देखो करने को तो यहाँ पे भी कर लेंगे, पर बाय मिस्टेक क्या होता है ना कि कभी कभी हम मार्केट में जब फ्लैट वगैरह, स्पेशली जब मार्केट ओपन होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। तो कभी कभी मार्केट फिर क्या करता है ना कि कंटिन्यूएशन में ऊपर ही निकल जाता है, कंटिन्यूस, ठीक है, ऊपर चलता ही जाता है। तो वहां पे फिर क्या है कि हम साइकोलॉजिकली गलत हो जाते हैं। तो देखो एक ट्रेड कम रिस्क के साथ करना होता है तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए वेट कर लो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में मूवमेंट होगा तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो, पर कोशिश करो कि वो सबसे कम रिस्क का ट्रेड हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा वेट करके और फिर प्रेफर किया काम करना। अब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो हमें पता है कि मिनिमम ये कल के लो का ब्रेकडाउन इसको देना चाहिए। अगर कल के लो के ब्रेकडाउन हो गए तो हम यहाँ पे एक अच्छा टारगेट है वो बुक कर पाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगी। अब मार्केट यहाँ पे लो के आसपास आके इस तरीके के कैंडल वगैरह बना रहे, तो ये ब्रेकडाउन देने की ही तैयारी कर रहा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाएगा, बायर को होप देगा, उसके बाद वापस यहाँ पे क्या कर देगा, ब्रेकडाउन दे देगा। तो कुछ इसी साइकोलॉजी के साथ ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काम होने वाला है। तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं और जल्द से जल्द मुझे पता है कि मार्केट में यहाँ पे एक टारगेट है वो हमें बुक करने का मौका मिल जाएगा। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट में पूरे तरीके से रिकवरी है वो यहाँ पे हो चुकी है। जो भी उम्मीद आज मार्केट से हम लगाए बैठे थे उस पे पूरा पानी फिर चुका है। पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। काफी वेट करके ही हमने काम किया था क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा दिख रहा था कि ये ट्रेप करेगा। कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आया लिमिट के आसपास पर बुक नहीं कर पाए, या फिर कंप्लीट ऐसा प्रॉफिट नजर नहीं आया कि जिसको बुक किया जा सके। तो एट द एंड यहाँ पे हमें लगभग 60 रुपीज के आसपास का एसएल वो लेके निकलना पड़ा है। ठीक बात है, कोई नहीं, हमने तो अपनी ओर से बेस्ट ही ट्राई किया। उसके बाद तो देखो फिर मार्केट की मर्जी होती है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। अब यहाँ पे हमने सेल इसीलिए किया था क्योंकि एक चीज हमें दिखाई दे रहा था कि मार्केट में देखिए कि ऊपर जो कोई सेल करके बैठा है ना यहाँ पे, तो वो अच्छा ट्रेडर है और वो प्रॉफिटेबल है।
इसको टारगेट हम तभी बना सकते हैं जब मार्केट कोई बड़ा गैप अप ओपन हो। तो यहाँ पे अगर मार्केट में ओवरऑल कोई साइकोलॉजी ऐसी बन जाए जिससे हमें पता चले कि हाँ मार्केट में बायर एक्टिवेट हो चुका है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे सेल करना ही ठीक है। क्योंकि मार्केट में अब काफी सारे ट्रेडर सोचेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा था, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा पोज लिया यहाँ पे, और फिर अब वो ऊपर वापस निकल सकता है। तो उस कंडीशन में हमें सेल करना ही ठीक लगा। ओवरऑल देखो मार्केट में सेलिंग हुई, एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे किसी ने सेल किया तो उसको मार्केट ने निकाल दिया, उसके बाद वापस यहाँ पे एंड किया है। तो यहाँ से ये रिजेक्शन ही ठीक लग रहा था। कुछ रिजेक्शन आया जरूर है, पर मार्केट में ओवरऑल देखो यहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट हो चुका है, तो हमारी रेजिस्टेंस के आसपास अभी तो मार्केट भटक रहा है। पर ये कुछ नई साइकोलॉजी, कुछ नए पोजीशन वगैरह बनाएगा, आगे मूवमेंट करेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मार्केट इतनी रेंज के अंदर मूव करेगा ना, कुछ नहीं पता चलने वाला है कि वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा। और स्पेशली जब मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाओ, गैप डाउन ओपन हो जाओ, पता चल जाएगा कि गैप डाउन ओपन हो गया, अच्छे से सेलिंग करो। गैप अप ओपन हो गया, बाइंग किया जा सकता है, थोड़ा वेट करके बाय कर लो। पर यहाँ पे तो फ्लैट में तो कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं पा रहा था, पर फिर भी हमने वेट करके और अच्छे से काम करने की कोशिश की थी हमारे बेस्ट लेवल पे। बट स्टिल हम ट्रैप हो गए। तो कोई बात नहीं है, मार्केट में ऐसे सरप्राइजेस हैं वो मिलते रहते हैं, हमें इनके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए मेरे टीममेट से। आपको डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइव क्लासेस होती है, 1 मंथ का ये लाइव क्लासेस का एक प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको मेंटरशिप दी जाती है, यानी कि डेली जो आप ट्रेड करते हो उसको रिव्यू किया जाता है, आपके साथ पर्सनलाइज सेशंस होते हैं। और उसके अलावा देखो, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो कि एक ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाने में बड़ा ही हेल्प करती है, तो उसका डिस्कशन होता है। एक जो अप्रोप्रिएट माइंडसेट है, जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने के लिए जरूरी होता है, तो उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो, डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के हमारे इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट